नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे इसे विस्तार में समझेंगे हम लोग। तो देखिए, नीतीश की नई टीम में कौन कौन लोग हैं, इसको हम लोग समझेंगे और नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण क्या कहता है, उसको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं और फिर समझेंगे कि किस क्षेत्र से कितने मंत्री बने हैं। और इसके अलावा हम लोग इस पर भी बात करेंगे, बिहार के गमछे ने आखिर कहां उड़ाया है गर्दा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 4 मुख्य खबरें हैं जिसको आगे हम लोग डिटेल में समझाने वाले हैं। तो देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी की मौजूदगी में बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली और इस दौरान पूरा गांधी मैदान लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। नीतीश के साथ आपको बता दें, नीतीश के शपथ ग्रहण में वहां पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी मंच पर देखने को मिला। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो हमेशा हमेशा के लिए बिहार के इतिहास में दर्ज हो गई, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की बागडोर संभाली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश को शपथ दिलाई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार ने बतौर सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पल के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। स्टेज पर पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल और ललन सिंह मौजूद थे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। देश भर से आए सैकड़ों वीवीआईपी मेहमान और हजारों लोगों से खचाखच भरे गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 3, 4, 5 बार झुककर बिहार की जनता को नमन किया। 10वीं बार सरकार बनाने पर देश भर के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। ये चौथी बार था जब नीतीश ने गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और नीतीश कुमार के अलावे 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहले की तरह ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि सरकार में बाकी 24 मंत्री हैं। तो देखिए, पार्टी वाइज सरकार के फॉर्मूले पर अगर नजर डालें तो यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने हैं, जबकि 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित बीजेपी कोटे से 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एलजेपी आरवी कोटे से 2 मंत्री बने हैं, जबकि हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्री बने हैं। ये आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं कि किस पार्टी के कितने जो विधायक थे वो मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बन चुके हैं। अब देखिए, नीतीश की नई टीम को समझते हैं। अब देखिए, चूंकि बिहार में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में विधानसभा के सदस्यों के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की नई टीम में 21 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि विधान परिषद के 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एकमात्र आरएलएम से आने वाले दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य अभी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि 14 मंत्री एक बार फिर से
रिपीट किए गए हैं। पिछली सरकार के 22 पुराने मंत्रियों को इस बार छुट्टी हो गई है। हालांकि हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिल जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किन किन लोगों को जगह मिली है। अब देखिए, बीजेपी से 7 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं और जेडीयू से कोई नया चेहरा नहीं है, यानी कि पुराने ही चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया, जिम्मेवारी दी गई है और मांझी और कुशवाहा के बेटे भी मंत्री बन गए हैं। तो नई टीम में इनको भी जगह मिली है। अब देखिए, इस मंत्रिमंडल में अगर महिलाओं की हम लोग बात कर ले तो 3 महिलाओं को जगह मिली है। बीजेपी से देखिए, हमने आपको बताया कि 2 डिप्टी सीएम है कैबिनेट में, यानी कि 50% युवा मंत्री को जगह दी गई है। और महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं को यहां पर जगह मिली है। कैबिनेट में 3 महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, अगर रीजन वाइज प्रतिनिधित्व को बांटे तो ये समझिए कि किस इलाके से कितने मंत्री आते हैं। आपको बताते हैं एक एक करके, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए, अगर मगध की बात कर ले तो यहां पर मगध में देखिए मंत्रिमंडल की हमने बात कर ली है। कुछ अगर रीजन वाइज की भी बात करें तो उसमें आपको बता दें कि मगध से यहां पर 6 मंत्री आते हैं। और मिथिला की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां मिथिला से 5 मंत्री आते हैं। और तिरहुत की बात कर ले, ये हम लोग प्रमंडल की बात कर रहे हैं, तिरहुत से 4 मंत्री आते हैं। और वहीं अंग सीट से बात कर लें तो 3 मंत्री हैं। सीमांचल से 2 मंत्री हैं और सारण से 2 मंत्री हैं। वहीं शाहबाद से 2 मंत्री हैं, चंपारण से 2 मंत्री हैं और कोसी सीट से 1 मंत्री बने हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रीजन वाइज भी कितने लोगों को जगह दी गई है। अब देखिए, बढ़ते खबरों में आगे, बिहार में 1.5 दशक के बाद एनडीए को एक बार फिर से अपार बहुमत मिली है। साल 2010 के बाद में सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसी बम्पर जीत मिली कि विपक्षी महागठबंधन एकदम हाशिए पर चला गया। आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की पूरी टीम मिलकर के भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई, जिसके बाद ये चर्चा खूब रही कि बिहार ने इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को वोट किया है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। तो क्या है सीएम नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण, विस्तार से इस रिपोर्ट में आप देखिए। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिली है और जातीय समीकरण क्या कहता है, आइए हम लोग वो समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवर्ण जाति की अगर बात करें तो 8 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं ओबीसी से 8 मंत्री बने हैं, ईबीसी से 5 और एससी से 5 बने हैं और 1 मुसलमान को भी जगह दी गई है। तो ऐसे में अब ये समझिए कि सवर्ण जातियों से जो 8 नेता मंत्री बने हैं उनमें किस किस जाति से कितने लोग हैं, यानी कि इसकी भी डिटेल्ड आपको जानकारी देते हैं। आपको ये बता दें कि भूमिहार जाति के 2 नेता मंत्री बने हैं। वहीं राजपूत की बात कर लें तो राजपूत जाति के 4 नेता मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा ब्राह्मण जाति से 1 मंत्री है और कायस्थ से 1 नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब देखिए, नीतीश कैबिनेट में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 13 नेता मंत्री बने हैं, जिसमें वैश्य जाति के 4 मंत्री हैं। यादव जाति की बात करें तो 2 मंत्री हैं। कुशवाहा या कोयरी जाति के भी 2 मंत्री बने हैं।
तो इसके अलावा मल्लाह या निषाद समाज से 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक मंत्री कहार जाति से भी है और इसके अलावा एससी या फिर कहें कि अनुसूचित जाति से 5 नेता मंत्री बनाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा पासवान जाति से 2 रविदास समाज से, 1 पासी जाति से और 1 जो है वो माझी जाति से एक नेता को मंत्री पद मिला है। तो ये समीकरण आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा मुस्लिम की बात कर लें तो मुस्लिम समाज से 1 नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो है जेडीयू के जमा खान। तो देखिए, अब बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की जातीय समीकरण आपको बता दें, जिसमें कि सवर्ण को 5, ओबीसी को 4, ईबीसी को 4 और एससी से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इधर इसके अलावा जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू में देखिए सवर्ण जाति से 2 नेता मंत्री बनाए गए हैं और ओबीसी से 3 नेता मंत्री बनाए गए हैं, ईबीसी से 1 है और एससी के 2 मंत्री हैं और मुसलमान 1 है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जो नेता मंत्री बने हैं उनकी जाति क्या है, वो किस समाज से आते हैं। नीतीश कुमार खुद क्या है, कुर्मी है, मुख्यमंत्री है, वो ओबीसी जाति से आते हैं। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण क्या है। जेडीयू कोटे के मंत्री के बारे में आपको बता दें तो विजय चौधरी जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण में आते हैं, और वहीं विजेंद्र यादव, ये यादव है, ओबीसी है। श्रवण कुमार जो कि कुर्मी है, ओबीसी है, और अशोक चौधरी ये पासी है, एससी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा लेशी सिंह राजपूत जाति से आती है, सवर्ण है। मदन सहनी मल्लाह है, ईबीसी कैटेगरी है इनकी। सुनील कुमार रविदास है, इनको भी एससी कैटेगरी में ही रखा जाता है। जमा खान जो कि मुस्लिम है और सवर्ण जाति से आते हैं। अब देखिए, बीजेपी के कोटे की मंत्री की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर सम्राट चौधरी की बात करते हैं जो कि ओबीसी है, कुशवाहा है, और इसके अलावा विजय सिन्हा जो कि भूमिहार है, सवर्ण जाति। मंगल पांडे की बात कर लें, ब्राह्मण है, सवर्ण जाति, और दिलीप जायसवाल जो कि वैश्य है, ओबीसी कैटेगरी है ये। इसके अलावा नितिन नवीन कायस्थ सवर्ण कैटेगरी में ये भी, रामकृपाल यादव ओबीसी, और इसके अलावा संजय टाइगर राजपूत कैटेगरी, और अरुण शंकर प्रसाद सूड़ी ये भी ओबीसी कैटेगरी में आता है, और सुरेंद्र मेहता धानुक ईबीसी कैटेगरी। इसके अलावा नारायण प्रसाद जो कि तेली है और ये ईबीसी कैटेगरी में आता है। वही रमा निषाद की बात कर ले तो मल्लाह ईबीसी कैटेगरी। इसके अलावा लखेंद्र रोशन पासवान एससी कैटेगरी। श्रेयसी सिंह राजपूत जो कि सवर्ण इसको माना जाता है। डॉक्टर प्रमोद कुमार कहार यानी कि ईबीसी। अब देखिए, एलजेपी आरबी कोटे के मंत्री की अगर हम लोग बात कर ले तो संजय कुमार जो कि पासवान है, एससी कैटेगरी। इसके अलावा संजय कुमार सिंह जो कि राजपूत हैं, ये सवर्ण कैटेगरी। और अगर हम की बात कर ले तो हम कोटे से जो मंत्री संतोष सुमन वो माझी है, एससी कैटेगरी। और आरएलएम कोटे के मंत्री की बात कर ले तो यहाँ पर दीपक प्रकाश जो कि कुशवाहा है, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम लोग रीजन वाइज बात करें तो देखिए, रीजन वाइज अगर प्रतिनिधित्व की हम लोग बात करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं। समझिए कि किस इलाके से कितने मंत्री हैं। और मगध की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए 49 सीटें हैं और 6 मंत्री। मिथिला की हम लोग बात कर लेते हैं। अब मगध की हमने बात की, यहाँ पर 49 सीटें हैं और मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं 6। मिथिला की बात करते हैं, 37 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 5। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस इलाके से कितने मंत्री आते हैं। तिरहुत की बात करते हैं। अब तिरहुत में देखिए 28 सीटें हैं और यहाँ पर 4 मंत्री हैं इस रीजन से। अंग सीट से बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें और मंत्री यहाँ से बनाए गए हैं 3। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब सीमांचल की, सीमांचल रीजन की, जहां पर 24 सीटें हैं सीमांचल की और मंत्री वहां से बनाए गए हैं 2। और इसके अलावा देखिए सारण सीट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 24 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 2। इसके अलावा हम लोग शाहबाद की बात कर लें तो शाहबाद से देखिए यहाँ पर 22 सीटें हैं और मंत्री बनाए गए हैं 2। चंपारण सीट से बात कर लें तो 21 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 2। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोसी सीट। इधर से देखिए 17 सीटें हैं इसमें कोसी में और मंत्री यहां से बनाए गए हैं 1। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे थे कि क्या जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है इस बार नई कैबिनेट में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद गांधी मैदान में लोगों ने जमकर गमछा लहराया। तारीख
20 नवंबर 2025। जगह पटना का गांधी मैदान। मौका बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, एक तरह से पूरे गांधी मैदान में गमछा की लहर उठ गई। गांधी मैदान में मौजूद बिहार के लोगों ने भी गमछा लहराकर पीएम का स्वागत किया। आज की तारीख में बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर अभिवादन करना एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2025 को हुई थी। गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय आए थे, जहां गमछा लहराकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था। उसके बाद चुनावी रैलियों में तो गमछा लहराने की तस्वीरें आई ही। 14 नवंबर 2025 को बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर बिहार की जीत का जश्न मनाया। फिर तो मोदी का बिहारी स्टाइल में गमछा लहराना एक तरह से ट्रेंड ही बन गया। 15 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लोगों से संवाद करने गुजरात के सूरत पहुंचे। वहां भी लहराता गमछा दिखा। यहां तक कि ट्रेंड गुजरात होते हुए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु तक जा पहुंचा, जिसे देख खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराने लगे। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। और अब जबकि मौका बिहार की नई सरकार बनने का था, धरती बिहार की थी, ऐसे में गमछा न लहराए ये भला कैसे संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के बेटे से बातचीत की सुंदर तस्वीर सामने आई, जिसमें निशांत ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस तस्वीर ने एक बार फिर पिता और पुत्र के बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग को भी दिखाया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखिए। तस्वीर नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद की है। देखिए कैसे एक बेटा अपने पिता को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की बधाई उनका पैर छूकर दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के बेटे से बातचीत की सुंदर तस्वीर सामने आई है, जिसमें नीतीश कुमार और बेटे निशांत एक दूसरे से काफी हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके बेटे के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। 20 नवंबर 2025 वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मौजूद रहे। निशांत ने पिता के फिर से सीएम बनने पर खुशी जताई और भरोसा जताया कि उनकी सरकार आगे और बेहतर काम करेगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत न तो सक्रिय राजनीति में हैं, न ही वे सार्वजनिक मंचों पर ही कभी दिखते हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आ जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि पिता पुत्र की कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है। इस बार मौका पिता के शपथ ग्रहण का था, तो निशांत गांधी मैदान में मौजूद रहे और शपथ ग्रहण के बाद घर आने पर पिता के पैर छूकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। फिलहाल नीतीश और निशांत की तस्वीर चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।